कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन जब एक बेटा अपने बाप की हत्या करने पर आमादा हो जाए या उस बाप को कुल्हाड़ियों से काट देने में जरा भी गुरेज न महसूस करे, जिस बाप की अंगुलियां पकड़कर वह चलना सीखा हो, जिस बाप की अंगुलियां पकड़कर वह खड़ा होना सीखा हो, तो फिर मानवता शर्मसार होती है। और कारण चाहे जो भी हो, यह कृत्य करने का अधिकार उसे किसने दे दिया, इस बात को सोचकर हैरानी होती है। नमस्ते, अजय साहनी स्टार बोल रहा हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका पेज है, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और संत कबीर नगर, जो उत्तर प्रदेश का ही एक जनपद है, यहाँ पर एक ऐसी वारदात सामने आई जिसे बताते हुए बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है। मामला दोस्तों ऐसा ही है कि एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को उस समय कुल्हाड़ियों से लगातार गर्दन पर वार करके मौत के घाट उतारा जब वो खाना खाने बैठे थे। लेकिन वो आया कहीं से और ताबड़तोड़ बस टूट पड़ा अपने बाप पर। कारण पूरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लोग पारिवारिक कलह कह रहे हैं, हो सकता है चाहे जो भी हो, लेकिन पहलू बहुत दुखद है। आप लोग सोचिए कि इस तरह से कैसे कोई बेटा कर सकता है, क्यों कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा दुर्दांत घटना है ये। आप लोगों को बताएं कि यह मामला काफ़ी हैरान कर देने वाला है, हैरान कर देने वाला। महुली थाना क्षेत्र का है ये, संत कबीर नगर का महुली थाना क्षेत्र है, वहाँ का है ये मामला। और सुरेश चौधरी अपने घर पर बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान बेटा महेश पहुंचते ही पिता सुरेश चौधरी की गर्दन पर कुल्हाड़ियों से कई दफ़ा वार किया। ऐसी खबर प्रकाशित हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन जो है लिपट कर उस पिता से रोते नजर आए, बेटी या उनकी पत्नी या अन्य महिलाएं। लेकिन इस हैवान को जरा भी तरस नहीं आई। ये कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखकर पूरे ओसारे और द्वार पर पहनता रहा। ग्रामीण जस जस जुटते रहे, उनको देखकर या आंखें तरेरता रहा। घर वालों को भी दौड़ाया। और आप लोगों को बताएं, बड़ी मशक्क़त से गांव के कुछ लोग जब लाठी डंडा लेकर जुटे और उसे घेरे, तो फिर जाकर वह पकड़ में आया और ये लोग उसे पुलिस के हवाले किए। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। पिता और बेटे में इससे पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिसको लेकर विवाद हुआ हो। दोनों आपस में मिलजुल कर रहते थे, जिसके बाद रिश्ते का कत्ल होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गिठनी गांव है इन लोगों का, गिठनी, वहीं के ये रहने वाले थे। जो वारदात हुई, स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस बाद में पहुंची, जिसके बाद भी वो कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर लहराता रहा। पुलिस के पहुंचने के बाद भी वो कुल्हाड़ी कंधे पर रख कर लहरा रहा था और अपने ही परिवार पर मौत का साया बनकर मड़रा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और लोग उसको पकड़ने में कतराते रहे। इलाके में दहशत का माहौल बन गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने लाठी डंडा लेकर चारों ओर से पुलिस की उपस्थिति में जब घेरा और पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना को पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। अब चाहे जो भी हो, लेकिन घटना तो बड़ी है ये। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस पिता ने जन्म दिया, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, उसके ही खून का प्यासा बन गया बेटा। बहुत कष्टकारी है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं वह घटना के बारे में भी बताना चाह रहा हूँ जिसमें पीड़ित परिवार से मिलने सपा नेता पहुंचे। मेहदावल क्षेत्र की जो घटना, कृष्णा चौरसिया, जो 6 साल के मासूम की बता रहा था मैं, वहां पर जो है करमैनी गांव में बीते 6 अप्रैल को 6 साल के कृष्णा घर से खेलते हुए गायब हो गया था। 12 तारीख को अपहरण की सूचना मिली थी और फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस ने समय से सक्रियता नहीं दिखाई और बीते 14 तारीख सुबह कई टुकड़ों में मासूम का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना पाने के बाद स्थानीय नेता, जो वहाँ के लोग हैं, सपा नेता जयराम पांडे घटनास्थल पहुँचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीड़ित के घर पहुंचे सपा के कद्दावर व पूर्व प्रत्याशी विधानसभा
जयराम पांडे ने कहा कि पीड़ित परिवार से बातचीत की गई है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि कुछ जगह पर लापरवाही की गई है जिसके अंजाम हमारे परिवार को भुगतना पड़ा। मीडिया को संबोधित करते हुए जयराम पांडे ने कहा कि किसी भी दोषी को बचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अगर किसी भी दशा में दोषी को बचाने की कोशिश की गई तो सपा का बड़ा आंदोलन होगा। वो कहते हैं कि निषाद पार्टी का विधायक 1 महीने के अंदर बना है और कई हत्याएं हो चुकी हैं यहाँ पर, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। आप लोगों को बताएं कि सपा नेता ने आगे कहा कि निषाद पार्टी के विधायक अनिल त्रिपाठी और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि 16 को विधायक जी शपथ लिए और 14 अप्रैल तक 4 हत्या कर दी, मतलब 4 हत्याएं हो गई, इस तरह का मतलब उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि 4 निषादों की हत्या हो गई है, ऐसा कहा है। लेकिन अलग अलग लोगों की हत्याएं भी हुई हैं, तमाम तरह की हत्याएं हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिला जुला कर बहुत दुखद पहलू है संत कबीर नगर का ये। और इस दुखद पहलू में आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं आप लोग देखिए। लेकिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। उत्तर प्रदेश में या अन्य ज़िलों में, बिहार में, हर जगह ये घटनाएं कब रुकेंगी, इन पर विराम लगना चाहिए। योगी जी का बुलडोजर तो काम कर रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर पुलिस की सक्रियता इतनी हो जाए या जागरूकता इतनी हो जाए लोगों में कि इस तरह के अपराध न हो जो महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे हैं। धन्यवाद।